करना चाहिए? जी। जी। विनोद जैन जी आपके पास आता हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावों के मद्देनजर 7 मई को जो केजरीवाल की सुनवाई होगी, उसमें हम उन्हें अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने जो सरकारी वकील है वहां पर, उनका कहना है कि केजरीवाल की याचिका पर बहुत सुनवाई लगने का समय लगेगा और अदालत अब उन्हें एक अंतरिम जमानत देने की बात पर विचार कर रही है क्योंकि चुनाव सामने खड़े हैं। बेंच ने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम अंतरिम जमानत दे देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। 7 मई को सभी किस्म की दलीलों के लिए तैयार होकर आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुनावों की मद्देनजर उनको अंतरिम जमानत दे सकती है। ये पहला बड़ा इंडिकेशन है कि केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, भले वो अंतरिम जमानत के नाम से हो। इस टाइम ये हेडलाइन चल रही है सब जगह पर और बड़ा स्टेटमेंट है। और ये जो शब्द ऐड किया गया कि चुनावों की नजर, हालांकि सरकारी वकील राजू ने कहा कि हम अंतरिम जमानत का विरोध करेंगे क्योंकि अगर 7 मई को उनको अंतरिम जमानत मिल जाती है और 8 तारीख को या 7 तारीख की रात को निकल कर आते हैं, तो 8 तारीख से मुझे लगता है चुनाव में आपको एक नया रंग देखने को मिल सकता है। मीनू जैन जी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए दिल्ली का चुनाव बाकी है और पूरे देश का चुनाव बाकी है और इस वक्त जिस तरीके की इंडिया गठबंधन एकता दिखा पंजाब रहा की है। 13 सीटों का चुनाव भी बाकी आखिरी दौर में। जी, 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 जी। हरियाणा का भी और बाकी। बिल्कुल और जिस जो जो केजरीवाल जेल से निकलने के बाद जितने घातक होके निकलेंगे, वो मोदी जी शायद सँभाल नहीं पाएँगे क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो फिर भी शालीनता में दब जाती है। थोड़ा उनको थोड़ा ये रहता है कि नहीं इतना ऐसा नहीं कहना, वैसा नहीं कहना। केजरीवाल उसमें शर्म नहीं करते। याद रखिए केजरीवाल वो व्यक्ति है जिन्होंने अपनी विधानसभा के अंदर खड़े होके चौथी पाँच राजा की कहानी सुनाई थी। मतलब उससे बड़ा करारा तमाचा कोई मार नहीं सकता था पॉलिटिशियन इस देश में। तो केजरीवाल का अगर बाहर आना डेफिनेटली एक एक रोल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा दिल्ली की राजनीति में, पंजाब की राजनीति के साथ साथ पूरे इंडिया की राजनीति में। देखिए गुजरात में भी इनके एक आध कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट है शायद इनके आम आदमी पार्टी के। तो और उसके अलावा भी एक एक जिसको कहते हैं कि एक एक परसेप्शन बनना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत दे दी है और आप अगर जमानत देती है सुप्रीम कोर्ट तो वही वाला हाल होगा जैसा कि संजय सिंह कि आपके पास प्रूफ है नहीं और आप अंदर बंद करे बैठे हैं। जमानत तो तभी देगा ना और इन्होंने पीएमएलए में गिरफ्तार कर रखा है। तो एक बहुत बड़ा तमाचा मोदी सरकार के ऊपर के मुंह पे ये पड़ेगा। और देखिए केजरीवाल इस मामले में बहुत मोदी जी के भी उस्ताद है किस तरीके से कैपिटलाइज करना है। मतलब मोदी जी तो क्या रोना रोते होंगे जिस तरीके से केजरीवाल विलाप करेंगे बाहर आके अपनी रैलीज में और अपने संबोधन में। तो वो एक देखने वाला मंजर होगा अगर उनको जमानत मिल जाती है। तो ये आपने पूछा और इसके अलावा आप कहें तो मैं जरा इसके ईरानी के मसले पे भी बोल दूं। तो आपने गजब बेइज्जती कहा लेकिन आप क्योंकि खुद उर्दू के जानकार है तो आपने लिख सही दिया, गजब बेइज्जती लिखा है आपने तो आपको गजब बेइज्जती ही लिखना था सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो देखिए मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी का जो हम जिसको कुछ चीज सुनाई नहीं दिया। मैं अगली बार एक और टाइटल बनाऊंगा, सुधार लूंगा उसको मैं नया करके। जी अभी तो जी गजब बेइज्जती चालू ही रहेगी खैर तो। हाँ हाँ नहीं मतलब लेकिन पढ़ने वाला तो गजब पढ़ेगा ना और गजब बेइज्जती वाली बात है वो। तो इसमें मेरा ही कहना था कि जो राहुल गांधी के बारे में जो ये बोल रहे हैं कि भाई अमेठी से नहीं हुआ तो उसमें कहा जा रहा है कि भाई देखिए मास्टर स्ट्रोक चल दिया और मतलब ब्लंट कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया एक तरीके से ईरानी को। तो भाई मैं तो राहुल गांधी के लिए कहता ना भाई वो आदमी उस स्ट्रेचर का हो गया है। वो राहत इंदौरी के एक शेर की एक पंक्ति है कि दुश्मन भी मुझे खानदानी चाहिए। तो क्या उनके बात सामने है। खानदानी होना जी खानदानी होना चाहिए था सामने दुश्मन। वहां वो बदजुबान स्त्री मतलब जिसको कि ना बोलने की तमीज है
और ना बात करने की तमीज है। जिस आपने सभी ने देखा होगा, मतलब वो अपने इलाके के एक पत्रकार की नौकरी तक खा गई। उसका पत्रकार का जुल्म क्या था, अपराध क्या था कि उसने इनसे एक सवाल पूछ लिया था वहीं की अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सुबह तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगी तुम्हें, और सुबह तक उसको दैनिक भास्कर से निकलवा दिया गया। और आज बताते हैं कि वो व्यक्ति जो रिपोर्टर था, जिसने सवाल पूछा था, जिसको नौकरी से निकाल दिया गया दैनिक भास्कर की, वो बेचारा मारुति के सेकेंड हैंड कारों के शोरूम में कई अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा है। आप ये देखिए उसको कहां से कहां फेंक दिया इसने। तो ये व्यक्ति, ये स्त्री कहां लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेगी। तो राहुल के सामने तो जो लड़ने वाला होना चाहिए था वो खानदानी होना चाहिए था। और डेफिनेटली जिस घटना का जिक्र अरुण कुमार जी ने करा अभी, कि जिस तरीके से राहुल संसद में, लोकसभा के भीतर वो सोनिया गांधी के ऊपर ताड़का माई, सॉरी टू से, ताड़का माई की तरह चिंगाड़ रही थी। मतलब इतना उन्होंने गला फाड़ फाड़ के चिंगाड़ा, हमारे तो गले में भी खराश हो जाए इतना चिल्लाने से। तो वो चिंगाड़ी थी आधा पौना घंटे तक, और सोनिया गांधी ने एक शब्द उलट के नहीं बोला था। तो ऐसी स्त्री के सामने तो राहुल क्या कोई भी नहीं लड़ेगा। मतलब अगर मेरी माँ को इस तरह की गालियां कोई इस तरह देगा तो मैं उसके सामने, मैं तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहूं। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही किया, स्मृति ईरानी को उनकी औकात बता दी कि आपकी औकात इतनी ही है कि मेरी वजह से ट्रैक्शन नहीं मिलेगा आपको। और रही बात जो हल्ला मचा रहे हैं कि अमेठी से लड़ना चाहिए था और यहां से नहीं लड़ना चाहिए था, देखिए ये राहुल गांधी की बड़ी के लिए बड़ी आफत क्रिएट करते हैं पत्रकार भी और अन्य भी। कि भाई पहले तो ये कि भाई आप ये अमेठी और रायबरेली को छोड़ना नहीं चाहिए, यूपी के ऊपर खराब असर पड़ेगा। चलिए वो आपकी बात मान के शायद आ भी गए यूपी में, भाई यूपी में आ गए, अब अमेठी से क्यों नहीं आए। अब अमेठी से चलिए रायबरेली से आ गए तो वायनाड छोड़ दोगे क्या। मतलब भाई करे तो क्या करे अगला आदमी, क्या सोचे। इस वक्त अमेठी या रायबरेली बचाने की लड़ाई नहीं है दिनेश जी, इस वक्त लड़ाई है इस देश का संविधान बचाने की, इस वक्त लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। हमें अमेठी की पड़ी हुई है। अरे राहुल गांधी जीत के संसद में पहुंचे, वायनाड से ही पहुंचे, वो ज्यादा जरूरी है। ही इज द ओनली लीडर की जो, आप क्या कह रहे हैं मोदी जी जो बोल रहे हैं कि डरो मत और ये मजाक बना रहे हैं, वो डाक भी डर ही नहीं रहे हैं आपसे। वो 6000 किलोमीटर सड़क पे चला बेधड़क बगैर किसी सुरक्षा के। आप ऊपर से नीचे से उसके ऊपर कुछ भी हो सकता था, वो सड़क पे निडर चलता रहा, आपसे डरा नहीं, ललकार रहा है आपको। आपको चिढ़ इस बात की है कि आपके जो आपने इसको खड़ा कर रखा है, ये तुलसी मैडम को, तुलसी ईरानी को, तो उनका उन्होंने जो आपने गुब्बारा फुला रखा था उसकी एक पिन चुबा दिया है, उसमें आपका एक एकदम से हवा निकाल दी है। और दूसरों को जो पूछ रहे हैं ना भाग गया भाग गया, आप क्यों भाग गए जम्मू कश्मीर से। आपने तो 370 का ढोल पीट पीट के कान बहरे कर दिए पब्लिक के कि हमने 370 हटा दी, धारा 370 हटा दी, कश्मीर में ये कर दिया, विकास हो गया, कश्मीर में ये हो गया, आवाम बहुत खुश है। अगर आपसे कश्मीर की आवाम इतनी खुश है तो भाजपा क्यों नहीं लड़ रही है वहां पे चुनाव, किसी भी सीट पे भाजपा भागी क्यों वहां से। मोदी जी खुद जवाब दे, आपको तो तीनों सीट जीतनी चाहिए थी वहां से। आप अगर इतने ही कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि आपको पता है कि आप हारेंगे, आपने जो किया है उसको आज तक भी वहां की जनता ने स्वीकार नहीं किया है। तो ये चीजें, ये जो राहुल गांधी को जो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उसमें कटघरे में खड़े करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि मैं तो शुरू, ये सवाल बहुत दिन से पूछा जा रहा था और मैंने हमेशा ये कहा कि नहीं लड़ना चाहिए, कोई रायबरेली से भी लड़ने की जरूरत नहीं थी। भाई ये कहा जा रहा है अमेठी से लड़ते हैं तो 5-7 सीटों पे फर्क पड़ता आसपास की, तो क्या रायबरेली के पे लड़ने से नहीं पड़ेगा क्या 5-7 सीटों पे फर्क। लेकिन क्या है कि मीन मैच निकालनी है, अमेठी से लड़े तो भी पड़ेगा सब 5-7 सीटों पे फर्क आसपास जो कह रहे हैं, और रायबरेली से लड़े तो भी पड़ेगा। और देखिए पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, ये फर्क फर्क कुछ नहीं पड़ना है। जो रायबरेली से वो उनको जीतना है वो जीत जाएंगे। और ये जो आपने कहा कि ईरानी को प्यादा जो है कांग्रेस का वो मात देगा, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है अमेठी के अंदर, कल तक जो माहौल बना हुआ है, तो उस हिसाब से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है। उसमें चाहे प्यादे का भी प्यादा खड़ा हो जाता तो वो भी जीत जाता। इस वक्त तो ये वाली स्थिति हो रही है। और इस असल में तो आज स्मृति ईरानी को नींद नहीं आएगी, उसने तो अपने अपने भाषण वगैरह इसी हिसाब से तैयार कर रखे होंगे ना, खूब गाली गलौज और गंदी भाषा वाले, अश्लील और कुछ कुछ जो भी कुछ उसको बोलना होगा। अब वो सारा बेकार हो गया लिखा हुआ जो कुछ की तैयारी थी। अब किशोरी लाल से क्या, कोई से क्या पंगा ले। मैं तो मानती हूँ कि वो जानती भी नहीं होगी शायद किशोरी लाल है कौन।
तो उनके लिए तो एक बड़ी मुश्किल होगी कि अब किशोरी लाल के ऊपर क्या आक्रमण करे, क्या वार, कौन से उसको वार करे। तो ये बहुत अच्छा भौतरा कर दिया है कांग्रेस ने। और राहुल गांधी वायनाड रखेंगे या ये रखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोदी खुद जवाब दे कि ये गुजरात से क्यों भागे। आपको तो कायदे में गुजरात की ही सीट रखनी चाहिए थी, और ये बताते कि गुजरात का है प्रधानमंत्री, गुजरात से आता है, लोकसभा सदस्य वो गुजरात से है। आपने तो वहां अपने हिसाब से, आपकी पॉलिटिक्स है तो आप का रासलीला है, राहुल गांधी का कैरेक्टर ढीला है, अगर राहुल गांधी करे तो ऐसा। तो ये चीजें क्या होता है कि जो आप अपने ऊपर लागू करना चाहते हैं आप अपने लिए जैसा, वही सामने वाले के लिए भी सोचे। तो उसमें कुछ नहीं है। और देखिए ये आज का ही एक वो है, तमाशा है। कल तक मोदी जी एक नया मुद्दा उछाल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, वो लोग भूल जाएंगे इस बात को। और रही मीडिया की बात, ये जो मीडिया आज राहुल गांधी चला रखा है, इस मीडिया को कभी होश नहीं आया। राहुल गांधी 6000 किलोमीटर देश को इधर से उधर नाप दिया, चारों चारों कोने नाप दिए उस आदमी ने, तब कभी इन्होंने उसको कवर नहीं किया, कभी कवर नहीं किया। और अभी भी चुनाव हो रहे हैं, लगातार रैलियां संबोधित कर रहे हैं, बता दीजिए कौन सी रैली दिखाता है मीडिया। और आज इनको राहुल गांधी प्रिय हो रहा है, और उनको चाहिए क्यों था अमेठी से, ताकि तमाशा चलता रहे। मैं बता रही हूँ आपको, इसलिए चाहिए था, टीआरपी बनी रहे उनकी कि राहुल गांधी का और स्मृति ईरानी की ये लड़ाई चल रही है। तो ये चीजें हैं, और बहुत अच्छा है जो भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ जी।